ये खुशी की बात है कि इसमें से करीब 26% एमओयूज पर भी आ गई। विभाग में ये सतत प्रयास है कि इन्वेस्टर्स के साथ पार्टनर के रूप में सहभागिता निभाई और इसी कड़ी में हम संभागीय स्तर पे ऐसे ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सेलरेशन सेमिनार आयोजित कर रहे हैं, जिसकी पहली कड़ी में आज जयपुर में करीब 11 जिले जो नॉर्थ और ईस्टर्न राजस्थान उनको साथ में लेके वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास माइलस्टोन 3 है, दैट मीन्स उनके पास जमीन पहले से है, किसी की कोई एनओसी पेंडिंग है, किसी का कन्वर्जन का इशू है, किसी को बैंक में दिक्कत हो रही है, ये जो फीडबैक है वो हमने इनसे क्लोजली बैठ के दिया है। राउंड टेबल सबको बैठाया गया, हर एक के साथ भी बैठाया गया। रिप्स में क्या क्या प्रावधान हमको और मिल सकते हैं, किन सब्सिडीज और किन योजनाओं का लाभ और मिल सकता है, बाकी एनओसी लेने में और कन्वर्जन की क्या प्रक्रिया है, इसमें कुछ लोगों के डाउट्स थे, कुछ संस्कृत थे, कुछ प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी का अभाव, वो सारी चीजें इनकी आज ओरिएंटेशन हुई है। और जितने भी टास्क इनके विभिन्न विभागों के स्तर पे पेंडिंग है वो सब हम राज निवेश पोर्टल में विभागों के नाम पे टास्क क्रिएट करेंगे और इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय और चीफ सेक्रेटरी साहब और मेरे स्तर से रेगुलर मॉनिटरिंग होती है। फिर हम ये प्रयास करेंगे कि जो टास्क दूसरे विभागों के पेंडिंग है वो भी समय पर। एग्रीकल्चर सेक्टर के जो एमओयूज है, कितने एमओयूज हुए थे और अभी वर्तमान में कितने क्रियान्वित हो चुके? 2439 जैसे मैंने बताया था कुल एमओयूज हुए थे, इसमें से करीब 630 एमओयूज जो है करीब 26% इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई है, दैट मींस वो ऑपरेशन में आ गए हैं, दरअसल पे स्थापित हो गए, उनमें प्रोडक्शन शुरू। जमीन के लिए गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है कि जैसे रिको में जिन्होंने एमओयू किया हुआ है उनको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का प्रोसेस, उनको प्रथम वरीयता दिया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी वो अलॉटमेंट। इसी तरह इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट 1959 रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए लैंड अलॉटमेंट का प्रावधान, उसमें भी कुछ लोगों को उसमें, और चूंकि अभी जैसे मैंने बताया कि आज हमने उन लोगों पे कॉन्सेंट्रेट किया जिनके पास पहले से लैंड, तो उनका कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो हम शुरुआत में प्रयास ये कर रहे हैं कि जहाँ कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा है वहाँ पे हैंड होल्डिंग किया जाए और इनको लॉजिकल कंक्लूजन पे लेकर जाए, और साथ साथ हमारा फोकस जिनके पास लैंड नहीं है उनके ऊपर भी है, तो उनको भी हम गाइड कर रहे हैं कि उसमें लैंड अलॉटमेंट की प्रक्रिया में आगे बढ़े। ठंडियों में जमीन आवंटन की